मंत्री जी की लगातार सोच रही है कि कैसे हम 5 घंटे में बिहार के अंदर आवागमन को पटना तक पहुंचाएं। उसमें कई बार हम लोगों ने देखा था कि कनेक्टिविटी में जो शहर गुजरते हैं वहां पर बाईपास में हमको दिक्कत आ रही थी। तो करीब 600 करोड़ 500 करोड़ की योजना से 85 किलोमीटर का हम लोग सुलभ संपर्क का 14 बाईपास इसी वर्ष ले रहे हैं। इसके बाद बक्सर से पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने का योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना था और बक्सर से पूर्वांचल के लिए हम लोग लगातार केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे थे। तो 17 किलोमीटर का मार्ग रेखन भरौलिया से हररिया तक केंद्र सरकार की स्वीकृति मिल गई है और इस पूरे पैच को सीधे पटना दिल्ली से हम लोग जोड़ पाएंगे, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेस से सीधे बिहार जुड़ पाएगा और दिल्ली की दूरी हम कम करने में सफल होंगे। इसके बाद जो महात्मा गांधी सेतु का जो पुराना अलाइनमेंट का काम चल रहा है, हम लोग मई 2020 में सेकेंड जो 2 लेन है उसको भी चालू कर देंगे। पटना गया डोभी जो लगातार मीडिया के दृष्टि से भी और हाईकोर्ट ने भी इसको काफी मॉनिटरिंग किया, उस सब के लाभ से इसी वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक इसको पूर्ण करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। इसी के साथ पटना गया हिशुआ राजगीर नालंदा इसमें दिसंबर 2022 तक हम लोग पूर्ण करने का लक्ष्य रखते हैं। पटना डोभी को लेकर एक और अच्छी जानकारी आपके पास रखना साझा करना चाहेंगे। जो 2.8 किलोमीटर का पैच जो बचा हुआ था, जिससे हम लोग सीधे पटना शहर को पटना डोभी से मतलब नहीं जोड़ पा रहे थे गया डोभी से, वो भी केंद्र सरकार की सहमति मिल गई है। उसको भी हम लोग 2.8 किलोमीटर के सीधे नाथुरपुर से पटना शहर को हम लोग जोड़ रहे हैं। मॉनिटरिंग का मैंने लगातार इस चीज को ध्यान रखा है, जहां केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पे बिहार में रोड के नेटवर्क बढ़ाए और राज्य में भी अपने सड़कों का नेटवर्क बढ़ाया। आगे प्रधानमंत्री पैकेज का जो 54,000 करोड़ था, उसके अतिरिक्त करीब 1,20,000 करोड़ की योजनाओं का काम चल रहा है और उन योजनाओं में लैंड एक्विजिशन निश्चित रूप से चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से विभाग ने लगातार मॉनिटरिंग किया है और हम आश्वस्त हैं कि योजनाएं तो जरूर आएंगी और लैंड एक्विजिशन का एक पूरा हम लोगों ने मॉडल तय किया है कि कितने टाइम में 3A हो, कितने टाइम में 3D हो, कितने टाइम में 3G हो। इसको पूरी तरह से टाइम बाउंड बांधने के लिए हम लोग लगे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में उस प्रायोगिक चीजों से हम लैंड एक्विजिशन को और स्मूथ कर पाएंगे। तो ये सारे विषय थे और मैं विशेष करके आज इस प्रेस वार्ता में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करूंगा, जिनके माध्यम से बिहार को गति शक्ति के माध्यम से बहुत सारी योजनाओं का जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है, गति शक्ति में आप जो योजना देखेंगे जो भारत उसमें हर चीजों का प्रोविजन होगा, बिजली के तार से लेके उसके टोटल इंटीग्रेटेड सिस्टम और वो सारी चीजों को गति शक्ति में डाला गया है। तो गति शक्ति योजना का भी लाभ बिहार को भारतमाला फेज 2 की जो योजनाएं हैं उसमें मिलने जा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग आश्वस्त हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन और मॉनिटरिंग जो विभाग को मिलता रहा है, हम लोग उस मॉनिटरिंग में और नितिन गडकरी जी ने जो सहयोग लगातार बिहार को दिया है, हम पूरे विभाग की तरफ से आज अपने 1 वर्ष के इस कार्यकाल का पूरा होने का आभार व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ जहां रोजगार की बात लगातार आती है, तो मैं रोजगार की दृष्टि से ये कह सकता हूं कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर के काम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार के कई अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। जब बिहार का बजट 3,000 और 4,000 करोड़ होता था, आज बिहार में लाखों करोड़ की योजनाएं चल रही हैं, तो निश्चित रूप से काम करने वाला लड़का बिहार का ही होगा। उसी क्रम में अभी करीब 248 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हम लोगों ने की है और कल 12 तारीख से उसके पूरे 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग करा रहे हैं, ताकि इस ट्रेनिंग के माध्यम से हमारे जो नए इंजीनियर्स आए उनको पूरी तरह से हर पथ निर्माण के विभाग में काम करने की शैली से लेकर नए तकनीक की पूरी जानकारी रहे और बहुत जल्द माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच रही है कि तकनीक को और बेहतर बनाया जाए, तो ड्रोन पॉलिसी जिसकी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार करते रहे, तो बिहार में ड्रोन पॉलिसी को लेकर आश्वस्त है कि हमारा मॉनिटरिंग जो है इतना मजबूत हो कि हम ऑन टाइम रिपोर्ट किसी भी जगह का ले पाए। इसको लेकर हम ड्रोन पॉलिसी और अपना बाकी चीजों को कम मजबूत कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि विभाग अपने अगले 1 साल के कार्यकाल में और बेहतर परिणाम देने के लिए काम कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तरफ से। जो राम जानकी मार्ग था, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया, बिहार में राम जानकी मार्ग का जो पूरा स्ट्रेच था वो 2 लेन का था। हम लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी से आग्रह किया और एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली कि 240 किलोमीटर के जो पूरा स्ट्रेच था, मसरत से सिवान, सिवान से मैदाना से सिवान
सिवान से मसरत से चकिया और चकिया से बिट्टा मोड़ तक ये पूरा स्ट्रेच 240 किलोमीटर का अब 4 लेन की स्वीकृति मिल गई। एक बहुत बड़ी सफलता हम लोग को रही। इसके बाद NH पटना बक्सर को लेकर काफी सवाल आप लोगों के मन में रहता है। पटना बक्सर का जो पहला 2 स्टेज है उसको हम लोग दिसंबर में कंप्लीट करेंगे और दूसरा स्टेज के लिए निविदा की प्रक्रिया में है। इसके बाद जो ADB को लेकर कुछ योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत कराई थी, उस योजनाओं के लिए जो SH की योजना थी उसको भी करीब 2700 करोड़ की योजना को स्वीकृति मिली इस वर्ष और उनसे करीब 8 SH के काम हम लोग इस वर्ष शुरू करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको पटना रिंग रोड को लेकर काफी होता है। पटना रिंग रोड को लेकर भारतमाला फेज 2 में हम लोगों ने उस प्रस्ताव में कुछ और दिया है और हम लोग का प्रयास है कि पटना रिंग रोड को भी हम लोग गति दें। अभी उसमें कन्नौजी से रामनगर में 50 लेन का काम चल रहा है। सुल्तानगंज से अगवानी घाट का जो ब्रिज है उसको जून 2022 में हम लोग चालू करेंगे। इसका लक्ष्य हम लोगों ने देखिए, मैं आपको उन चीजों का जानता हूं कि पिछले काफी समय से आप लोगों ने इन सब चीजों को देखा है, दिखा भी है, लेकिन मैं लक्ष्य के साथ आपको उन विषयों को आपके सामने रख रहा हूँ। OPIMC पॉलिसी में जो हम लोगों ने करीब 13,000 किलोमीटर का हम लोग पदयांश का मेंटेनेंस करते हैं, उसमें इस वर्ष हम लोगों ने करीब 1600 किलोमीटर में PM का काम कराया, यानी सतही नवीकरण का काम कराया। करीब ये बड़ी योजना जो मेंटेनेंस की बिहार में सड़कों का जो मेंटेनेंस हम लोग देखते हैं उसको हमेशा हम लोग मेंटेन रखने के लिए इस योजना का लाभ लेते हैं। साथ ही साथ सिडबी के तहत 200 करोड़ की ऋण हम लोगों ने ROB के लिए दिया है, उसकी सहमति हम लोग को मिल गई है। बहुत जल्द हम लोग उसके लिए निविदा की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे।